आगे की जो कथा आती है वो पंचम स्कंद में जड़ भरत जी की है। और इसके आगे जो कथा है अजामिल उपाख्यान। हम सभी अजामिल उपाख्यान में प्रवेश करते हैं। कन्नौज कितने लोग गए हुए हैं? कन्नौज हाथ उठाएं जरा। कन्नौज कोई नहीं गया है? अच्छा, जानते कितने लोग हैं? खूब तरक्की करोगे। अजामिल कन्नौज के ब्राह्मण थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, वो कन्नौज में रहते थे। बहुत पहले की बात है, ये भागवत में कथा आई हुई है। तो वो भगवान का भजन करने वाले थे, दान पुण्य करने वाले थे और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। एक बार क्या हुआ, उनके माता पिता ने कहा कि बेटा भगवान की पूजा करनी है, अपने आराध्य की सेवा करनी है, तो वन में जाओ, कुछ पुष्प चुन के ले आओ। तो वो फूल तोड़ने के लिए वन में गए। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा, वो लोग हाथ उठाएं जो सो रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। वैसे आपकी ईमानदारी को प्रणाम करते हैं। कम से कम बताया तो कि घर का पंखा खराब हो गया, यहाँ सोने के लिए आए हैं। जय हो। तो वन में गए अजामिल जी पुष्प चुनने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, फूल तोड़ लिए और घर की ओर जैसे ही मुड़े तो उन्होंने क्या देखा कि एक गणिका और एक ऐसे ही व्यक्ति जो मदिरा का पान किए था साथ में देखा। सभी लोग बात तो समझ रहे ना? फिर तो ठीक है, नहीं तो वो लोग हाथ उठाएं जो नहीं समझ रहे। अब तो होशियार हो गए आप। तो उन्होंने देखा और उसको देखते रहे। तो इनकी जो दृष्टि थी ना वो दूषित हो गई। कि आप जब भी कुछ गलत देखेंगे तो आपकी दृष्टि दूषित हो जाती है। आप कुछ भी गलत सुनेंगे, किसी की निंदा, किसी की बुराई या कुछ भी पर चर्चा ऐसी वैसी कि हाँ उनके यहाँ ये हुआ या उनकी बेटी के साथ ये हुआ या उनके बेटे ने ये कहा, तो आपके कान दूषित होंगे। ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि कान भगवान ने दिए हैं अपनी कथा सुनने के लिए और हमारे काम की बात सुनने के लिए। मान लो आप कोई काम कर रहे हो तो वो बात सुनने के लिए भगवान ने कान इसलिए नहीं दिए कि आप कोई परिचर्चा सुने, ऐसी वैसी बात सुने। तो इन्होंने जब देखा तो इनकी दृष्टि दूषित हो गई और उस गणिका से इन्होंने मित्रता कर ली और घर पे आए और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और अपने माता पिता का भी कहीं ना कहीं सम्मान नहीं किया। इसके बाद में क्या हुआ कि ये उसी के साथ रहने लगे और इनकी कई संतानें हुई। एक बार संतों के कहने पर इन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। जैसे हमेशा कथा के माध्यम से या वैसे आप लोगों से निवेदन किया जाता है ना कि बच्चों का नाम हमेशा भगवान के नाम पे रखो। मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था। इससे क्या होगा कि कम से कम थोड़े से गुण भगवान के बच्चों में आएंगे, है ना? तो इन्होंने नारायण नाम रखा। तो एक दिन की बात है, समय तो आपके हिसाब से चलेगा नहीं, समय अपने हिसाब से चलेगा। 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं ये आप जानो, लेकिन वो घड़ी तो चल रही है।
समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। तो ये उसके साथ रहने में इन्होंने काफी समय व्यतीत कर दिया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, मृत्यु का समय आ गया और ये अभी तक जागे ही नहीं। बस एक ही अच्छा काम किया कि छोटे बच्चे का नाम नारायण रख लिया, और उसके प्रभाव से क्या हुआ कि नारायण नारायण कहने लगे तो कहीं ना कहीं इनका भजन भी चलने लगा। भगवान का नाम लेने से जाने अनजाने में इनका भजन भी चलने लगा। तो एक दिन की बात है, इनकी मृत्यु का समय आया तो काले काले यमदूत दिखाई दिए। अब जीवन काल अच्छा नहीं रहा, पहले अच्छा था बाद में बिगड़ गया, तो कहीं ना कहीं पाप लगा। तो जब यमदूत इनको दिखाई दिए तो ये भयभीत हुए, और भयभीत हुए तो इन्होंने अपने बेटे नारायण को आवाज दी, कहा कि नारायण नारायण। और जब नारायण नारायण कहा तो तुरंत भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हो गए, और भगवान के पार्षद प्रकट हुए और यमदूतों से उनका झगड़ा होने लगा। यमदूतों ने कहा कि इसको मैं लेकर जाऊंगा, और भगवान के पार्षदों ने कहा कि इनको मैं लेके जाऊंगा। यमदूतों ने कहा कि आप लोग सब जानते हो, भगवान के पार्षद हो, आप लोग सब जानते हो कि ये तो नरक में ही जाएगा, क्योंकि इसने अपने जीवन काल में गलत कार्य किए, इसलिए ये नरक में जाएगा। भाई कौन कौन से गलत कार्य किए? बोले ये गलत कार्य किया कि अपने माता पिता और अपनी सती साध्वी पत्नी को घर से निकालकर इस गड़िका को घर में रखा। दूसरा, चोरी इत्यादि करके इसका पेट पालन किया। तीसरा, मदिरा का पान किया। ये सब पाप लगे। बोले इसकी वजह से ये नरक में जाएगा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये नरक में जाता अगर ये अंत में नारायण का नाम नहीं लेता। अब इसके मुख में नारायण का नाम आ गया ना, तो सारे पाप ताप नष्ट हो गए, अब ये सीधा भगवत धाम जाएगा। तो भगवान के पार्षद और जो यमदूतों में वार्तालाप हो रही थी ना, तो इसमें क्या हुआ कि अजामिल सुन रहा था, क्योंकि वो प्राणों को खींच रहे थे ना, तो उसी समय वो लोग आ गए थे। तो इसकी कुछ आयु शेष थी, तो भगवान के पार्षद भी चले गए और यमदूत भी वापस लौट गए। जब इसने वो वार्तालाप को सुना, उसी दिन से सारे गलत काम छोड़ दिए और भगवान का भजन करने में लग गया।